कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग दिव्य श्रीमद् भागवत जी की महिमा को श्रवण कर रहे थे। आज एक बड़ी ही रोचक बात को श्रवण करें, आपको भी सुनकर बहुत अच्छी लगेगी। जिस समय श्रीमद् भागवत जी की कथा का नारद जी के द्वारा संकल्प हुआ कि मैं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्जुनम, मैं श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह विधि से दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा कराऊंगा। तो उस समय आनंद नाम के घाट पर गंगा द्वार के समीप जब कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ, सब व्यवस्था हुई और सनकादिक ऋषि दीक्षित होकर के आसन पर नारद जी के द्वारा प्रदान आसन पर विराजमान हुए कथा सुनाने के लिए। तो उस समय भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सब जगह कथा का हल्ला हो गया और एक बड़ी ही अद्भुत बात हुई। उस समय श्री वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान करने के लिए रस लंपटा, बड़ा सुंदर एक शब्द का है, रस लंपटा। जो रसिक जन हैं, जो भावुक जन हैं, जो भगवान के अत्यंत प्रथमम ये च वैष्णवा, जो वैष्णव जन है, वो रस लंपट उस कथा को सुनने के लिए आगे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। उस समय कथा को सुनने के लिए भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, गौतम, कार्षिशेष, योगेश्वर व्यास, स्वयं पराशर जी और छायाशुक, जंजली, जनहु मुखिया सब ऋषिगण प्रमुख अपने अपने शिष्यों के साथ, अपने अपने पुत्रों, परिवार के साथ दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आने लगे। और एक तरफ ब्रह्मचारी महात्मा संत जन विराजे हैं, दूसरी ओर वेद वेदांत, 6 शास्त्र, 17 पुराण मूर्तिमान होकर के विराजमान हुए। एक और गंगा आदि नदियाँ, एक और पुष्कर आदि सरोवर, एक और कुरुक्षेत्र आदि सभी समस्त क्षेत्र और दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत उस कथा को सुनने के लिए सब दौड़े दौड़े चले आए। क्योंकि पहले के समय में युगों युगों में कथा हुआ करती थी और सब कथा को सुनने के लिए दौड़ दौड़ करके आने लगे। सबसे आगे श्री नारद जी विराजमान हुए, एक और स्त्रियां बैठी हैं और कुछ लोग अपने गौरव के कारण कि अरे हमको तो किसी ने कहा नहीं, हम कैसे जाएं कथा में, ऐसा ठीक होगा नहीं, इस तरह के कुछ लोग कि हम तो बड़े व्यस्त हैं, हमारे पास उस वक्त नहीं है। तो ऐसे लोग जो कथा में सुनने नहीं आए तो उनको भृगु जी समझा बुझाकर कथा सुनने के लिए ले आए। और जब इस प्रकार से सब बैठ गए तो उस समय जय हो इस प्रकार से जय घोष होने लगा, अबीर गुलाल की वर्षा होने लगी और सबने अपना हृदय भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और दिव्य श्रीमद् भागवत की महिमा को सनकादिक ऋषि सुनाने लगे और कहने लगे कि भागवत जी कथा तो इतनी दिव्य है कि इसको सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इस कथा को तो सदैव सेवन करते रहना चाहिए। जब जब ये कथा प्राप्त हो सुनने को तब तक इस कथा को सुन लेना चाहिए, इसको चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, जो मुक्ति है वो हाथ पर स्थित हो जाती है, मुक्ति हाथ पर आकर के बैठ जाती है। ये भागवत जी की कथा की महिमा है। अब आप लोग सोचेंगे ये भला कौन सी बात हुई, मुक्ति हाथ पर बैठ जाती है, ये तो बड़ी ही अचंभित करने वाली अचंभित बात है। तो ऐसा नहीं है, ये बात एकदम परम सत्य है, सत्य नहीं अपितु परम सत्य, क्योंकि पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण परम सत्य का निरूपण किया गया है। तो ये बात भी परम सत्य है। एक बार वल्लभाचार्य जी की, जो कि श्रीनाथ जी को प्रकट करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले श्री वल्लभाचार्य जी, जिनका पुष्टि मार्ग है, वात्सल्य भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है श्रीनाथ जी की। तो उन्होंने एक बार, एक गुजरिया थी, गुजरिया समझते हैं, जो दूध दही को बेचा करती, तो ऐसी एक गुजरिया थी। तो वो खूब दूध में पानी वानी मिला करके बेचा करती थी, दूध को बढ़ाकर। तो एक दिन उसने आकर के वल्लभाचार्य जी के चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया
कि मैं तो बहुत पानी मिलाती हूँ दूध में, बहुत उल्टा सीधा करती हूँ, तो मुझे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये बात सुनकर वल्लभाचार्य जी मुस्कुराए और उन्होंने एक कहा कि चलो ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये बात सुनकर उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मानूंगी, आप लिख करके दीजिए, एक पेपर पे, एक कागज़ पर लिख करके दीजिए। तो वल्लभाचार्य जी ने कलम ली और एक कागज़ पर लिख करके दिया कि मैं तुमको मुक्ति देता हूँ और भगवान की मुक्ति तुमको प्राप्त हो जाएगी। अब बड़ी खुश होकर के वो घर चली गई। अब घर जा कर के आराम से निश्चिंत हो गई और उस कागज़ को संभाल करके उसने अपने बक्से में रख लिया। अब कालांतर में जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज के दूत उसको पकड़ने के लिए आए और पकड़ कर ले जाने लगे, तो उसने कहा कि रुको 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 रुको। यमराज के दूत बोले क्या हो गया, तुम मर रही हो, मर गई हो, तुम्हारे प्राणों को ले जाया जा रहा है और तुम ऐसे रुको 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 चिल्ला रही हो। तो बोली मेरी बहुत ज़रूरी एक चीज़ घर पर छूट गई, मैं उसको लिए बगैर जाऊंगी नहीं। यमराज के दूतों ने कहा कि चलो देखें कौन सी ये चीज़ लेके जाएगी। तो उसने अपने बक्से में से खोलकर उस कागज़ को निकाला और बोली अब चलो। बड़े आत्मविश्वास के साथ यमराज के दूतों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर उसको लेकर के यमपुरी में पधारे तो यमराज जी के सामने उसने उस कागज़ को पेश कर दिया, क्योंकि जो चित्रकेतु थे वो उसके सारे हिसाब खोल करके बता रहे थे, इसने ऐसे ऐसे किया, इतनी बार इसने दूध में पानी मिलाया और फिर उसको दूध के दाम पर बेचा, पानी को भी। तो इस प्रकार से जब उसकी बात बता रहे थे तो उसने वो कागज़ निकाल करके दिखाया और उस कागज़ पे लिखा था कि इसको भगवान की मुक्ति प्राप्त है, इसको मुक्त कर दिया जाए। और नीचे वल्लभाचार्य जी ने अपना साइन किया हुआ था। अब ये देख करके यमराज हड़बड़ाए, घबराए, ये क्या है, ये क्या ले आई तुम, कहाँ से ले आई। तो उसने बताया कि मैं तो जो श्रीनाथ जी को प्रकट करने वाले वल्लभाचार्य जी हैं उन्होंने लिख करके दिया है। अब ये बात सुन करके यमराज का माथा चकराया और वो लेकर के छठ वहाँ से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोला कि ये सब लिख करके लाई है, बताइए क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले मुझे तो नहीं पता। ब्रह्मा जी उस यमराज को साथ में लेकर और उस बूढ़ी माता को साथ में लेकर के और सीधा शंकर भगवान के पास पहुँचे, क्योंकि शंकर भगवान परम वैष्णव हैं, तो ऐसे प्रश्नों का हल तो वही कर सकते हैं। भोलेनाथ के पास जब पहुँचे कैलाश पर तो भोलेनाथ से जाकर बताया। तो अब जो डोकरी है, जो बूढ़ी माता, वो बड़ा ध्यान से देख रही, भोलेनाथ जी का दर्शन कर रही है, सांप लपेटे हुए हैं और भस्म लगाए हुए हैं शिव विग्रह पर, और जाकर के बड़ा प्यार से दर्शन कर रही है। और उसके बाद भोलेनाथ जी ने जब उस कागज़ को पढ़ा तो भोलेनाथ जी ने बोला कि मुझे भी नहीं पता क्या करना चाहिए। तो सीधा लेकर के भगवान के वैकुंठ में पढ़ा और भगवान के वैकुंठ में आकर के अब जो बूढ़ी माता है बड़ा प्रेम पूर्वक आंखें भर करके दर्शन कर रही है, जिनका दर्शन बड़े बड़े योगियों को योग मार्ग के द्वारा प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ध्यानियों को एक क्षण के लिए भी उनका दर्शन अप्राप्य है। जो इतने दुर्लभ हैं उनका दर्शन वो सहज में कर रहे हैं बूढ़ी माता, और उसकी आंखों में आंसू छलछला रहे हैं। और भगवान के हाथ में देकर के जब शंकर भगवान ने पूछा, भोलेनाथ ने पूछा अब इसका क्या करना चाहिए, तो भगवान शंकर की बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा कर के बोले कि देखिए एक संत की, एक मेरे परम भक्त की कैसी कृपा है। उन्होंने लिख कर के दिया कि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसको मुक्ति से कई गुना अधिक बढ़कर त्रिदेव के दर्शन प्राप्त हो गए। मेरा साक्षात ये दर्शन कर रही है और स्वयं आप ब्रह्मा जी और शंकर जी आप लेकर के इसको यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर प्रवेश सर्वथा वर्जित है। और बड़े बड़े ज्ञानियों को, योगियों को, बड़े बड़े यज्ञकर्ताओं को मेरा दर्शन दुर्लभ है, वो ये दर्शन इतना सहज सुलभता से प्राप्त कर रही है। तो वहाँ पर उन्होंने ये बात बताई श्री हरि ने कि सच में जो श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनता कहता है हृदय से, मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है। वो यदि किसी को कह दे मैंने तुम्हें मुक्त किया तो वो जीव उसी समय मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान के भक्तों की हर जगह चलती है, किसी की कहीं चलती हो ना चलती हो। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, इसलिए कहा है
सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसको सदा सर्वदा हर काल में, हर अवस्था में सेवन करते रहना चाहिए। ऐसे दिव्य भागवत जी की महिमा को सनकादिक ऋषि सुना रहे हैं और आगे किस प्रकार से भक्ति महारानी का कष्ट निवृत्त होगा आप ये नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।